Hello friends, I am launching a new subject video series on your YouTube channel. The subject name is data structure. I am highlighting this subject and this subject is in your curriculum as a third semester. Data structure is a core subject for VTech, computer science and engineering and information technology students. If we talk about the importance of this subject, then this subject is very important for placement point of view, for UGC एग्ज़ाम एंड फॉर गेट एग्ज़ाम. इससे आपके क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं इन द प्लेसमेंट में, यूजीसी नेट में और गेट एग्ज़ाम में. और अगर आप किसी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, देन आपसे इस सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन आते ही हैं. अगर हम इसके मार्क्स की बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के, तो डेटा स्ट्रक्चर हैविंग अ टोटल 150 मार्क्स. 4 क्रेडिट स्कोर है इसका, जिसमें से 100 मार्क्स यू कैन अचीव, मैक्सिमम 100 मार्क्स यू कैन अचीव इन द थ्योरी एग्जाम एंड 50 मार्क्स इज इन योर इंटरनल असेसमेंट लाइक क्लास टेस्ट, sessional exam, your attendance and other part. And this subject is also having practical. So data structure using C, because इसमें जो भी आप प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे, एल्गोरिथम्स को पढ़ते हैं, वो आप इम्प्लीमेंट करते हैं C लैंग्वेज में इन योर यूनिवर्सिटी सिलेबस. तो इसका जो टोटल मार्क्स है दैट इज़ 50 और इसका क्रेडिट स्कोर है 1. अब हम इसमें बात करेंगे इसके क्या क्या टॉपिक्स हैं सिलेबस के. हाँ, दिस इज़ द सिलेबस ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर. तो हियर देयर आर 5 कोर्स आउटकम एज पर द यूनिवर्सिटी. सो आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द कोर्स आउटकम हियर. आई एम डिस्कसिंग इन वेरी ब्रीफ अबाउट द सिलेबस. सो द डिटेल्ड सिलेबस, द फर्स्ट यूनिट, you can see in the first unit introductory part is there. In the introductory part, the basic terminologies about the basic terminology means like data and information and other terminology, and built-in data structure like integer, character and float, and the algorithm, time and space complexity. तो यहाँ पर जो है बेसिकली जो फर्स्ट यूनिट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद मैं बात करता हूँ तो एरे. इन एरे यू कैन सी द 1D एरे, 2D एरे एंड 3D एरे. तो अगर हम एरे की बात करते हैं तो कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बीटेक फर्स्ट ईयर में, और कुछ लिंक लिस्ट है आपका इसमें टॉपिक. तो लिंक लिस्ट भी हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ चुके हैं. इसमें इम्प्लीमेंटेशन पार्ट और ऐड हो जाता है, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली, सर्कुलर, ऑपरेशंस बेसिकली हम इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सिंग, ये सभी हम ऑपरेशंस लिंक लिस्ट में कर सकते हैं. तो बेसिकली जो अगर मैं बात करूं डेटा स्ट्रक्चर की, तो डेटा स्ट्रक्चर जो डील करता है दैट डील्स विद हाउ वी आर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी. कि जो भी हमारे पास डेटा वैल्यूज़ हैं उनको हम अपनी मेमोरी में कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. वो ऑर्गेनाइजेशन सीक्वेंशियल है या अनसीक्वेंशियल है. 2 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है डेटा का. और अगर मैं बहुत ब्रीफ में बात करूं तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यू एंड उसके रिलेशनशिप के बारे में बताता है कि जो भी हम मेमोरी में डेटा स्टोर कर रहे हैं उसमें आपस में रिलेशनशिप क्या है, और हम उस पर जो बेसिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, और उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. क्योंकि हर एल्गोरिथम एफिशिएंटली हमें इम्प्लीमेंट करनी होती है डेटा स्ट्रक्चर में. तो अगर मैं फर्स्ट यूनिट का तो बात हो गया यहाँ पे, अब सेकेंड यूनिट की हम बात करते हैं. तो इसमें स्टैक और क्यू 2 टॉपिक्स हैं. तो स्टैक बेसिकली अगर मैं स्टैक का एक रियल टाइम एग्जाम्पल दूँ आपको, तो स्टैक का मीन हुआ जैसे हम अपनी कवर्ड में क्लॉथ्स को पुट करते हैं. एक क्लॉथ, कोई मान लो मेरी शर्ट्स हैं तो शर्ट्स को मैंने पुट किया, एक शर्ट को रखा,
फिर दूसरी शर्ट को, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड सो ऑन। मैंने कुछ शर्ट्स रख दी। अब उसमें रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, जो शर्ट मैंने सबसे लास्ट में रखी है मैं उसको ही पिक कर सकता हूँ, यानी कि स्टैक जो है वो बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ऐसे ही अगर मैं क्यू की बात करूँ तो क्यू क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे हम जाते हैं तो क्यू में हम जो भी इंसर्शन डिलीशन कर सकते हैं वो किसके अकॉर्डिंगली करेंगे, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसका तो हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में, लेकिन मैं यहाँ केवल टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। थर्ड यूनिट में सर्चिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग का। तो इसमें से कुछ टॉपिक्स आपने बीटेक फर्स्ट ईयर सी प्रोग्रामिंग में पढ़ रखे हैं और कुछ नए टॉपिक्स भी आएंगे सर्चिंग सॉर्टिंग के। और फिर अगर फोर्थ यूनिट की बात करें तो ग्राफ्स की बात करते हैं। तो ग्राफ्स क्या है, आपका एक अनसीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है। तो ग्राफ्स का अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, सपोज कोई मेरी 5 सिटी हैं जो आपस में किसी ना किसी रोड के थ्रू यानी किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट मीडियम के थ्रू कनेक्टेड हैं, और मुझे उन सभी सिटीज़ को क्या करना है, कवर करना है विद द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि मुझे कम से कम डिस्टेंस फॉलो करनी हो। मतलब मेरी डिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो, चलने की डिस्टेंस या जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस हो वो सबसे कम हो, और मैं सभी सिटीज़ को क्या कर लूँ, कवर कर लूँ। तो ग्राफ्स में बहुत सारी एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम, यहाँ पे आप देख रहे हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री, प्रिम्स एल्गोरिथम, क्रुस्कल एल्गोरिथम, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। और ट्री भी आपका एक अनसीक्वेंशियल यानी कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे स्टैक हो गया, क्यू हो गया, एरे और लिंक लिस्ट, ये आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और इस आपका ट्री एंड ग्राफ इज द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ट्री में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री हैं, ठीक है, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री। तो ट्री की हेल्प से हम जो हमारा अनसीक्वेंशियल या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया है उससे हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बहुत से इसमें टॉपिक्स हैं जिसको हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इन द फर्दर वीडियोज़, बट यहाँ पे मैं केवल सिलेबस की ही बात कर रहा था। कुछ बुक्स बताऊँ मैं आपको, तो यहाँ पे टेननबॉम एंड लिप्सविज एंड टेननबॉम, दीज आर द वेरी गुड बुक्स, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं इंडियन राइटर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AK शर्मा, राजेश के शुक्ला, आप इन बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।